सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे ग्राफ बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सारा कुछ स्टडी कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उसके हमने कैसे फॉर्मूला ड्राइव करे, कैसे हम उसका कंप्लीशन टाइम, हाफ टाइम, क्वार्टर टाइम, T90, T87.5, T99.9, T70, सारा कुछ हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे ग्राफ। हम 8 to 9 टाइप्स के ग्राफ करेंगे। ओके, और जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बेस पे हमने ग्राफ बनाने हैं। तो जो भी मैं ग्राफ जो मैं लिखूंगा, जैसे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन या फिर रेट वर्सेस टाइम, तो आपने मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट वर्सेस टाइम, तो आपने वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके पहले अपने आप ग्राफ को बनाना है और फिर चेक करना है वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से क्या व्यवस्था आपको आती है, नॉर्मली कर लोगे, बट कहीं भी अगर प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे आप वीडियो को दोबारा देख के तो उसमें ग्राफ आप समझ सकते हो। ओके, चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट जो ग्राफ करेंगे वो करेंगे हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। सबसे फर्स्ट ग्राफ करेंगे हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लो ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन लिख लो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। ओके, अब देखो, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लो हमारे पास एक आया था। रेट लो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू रेट लो जो हमारा रेट होगा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 होगा। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 होगा। ओके, तो हमें रेट वर्सेस ए, इसके बीच में क्या बनाना है? ग्राफ ड्रॉ करना है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रेट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। ओके, तो ग्राफ कैसा बना? ग्राफ इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बन रहा है। और कहाँ से पास हो जाएगी लाइन? हमारे ओरिजिन में से पास हो जाएगी। जो उसका स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा? के स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा उसका? के स्लोप होगा। वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इंटरसेप्ट तो क्या होगा? इंटरसेप्ट इसका 0 हो चुका है, पर जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा इसका? के स्लोप होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट ग्राफ हमारा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके, सेकंड की हम बात करेंगे, सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे, वो बनाएंगे रेट वर्सेस टाइम। ये वाला इंपॉर्टेंट है, रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम। देखो, हमें अभी पता है कि जो रेट है, रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू के ए। रेट इज इक्वल टू के ए, और ए क्या है? ए है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, तो वहां पे हमने फॉर्मूला किया था एटी का। एटी क्या आया था? एटी इज इक्वल टू ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। हमने ये फॉर्मूला किया था। देखो, एटी क्या है? एटी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, जो कि क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और रेट भी क्या है? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें किस किस के बीच में रिलेशन बताना है? हमें बताना है रेट वर्सेस टाइम के बीच में बताना है। हमें क्या बताना है? रेट वर्सेस टाइम के बीच में बताना है। अब ये मत सोचना कि ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ये कंसंट्रेशन वो होगी जो भी हमारा टाइम होगा। अगर टाइम हमारा 0 है तो इनिशियल की है, अगर टाइम हमारा 0 नहीं है तो फिर उस टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी वही होगी। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? के ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। के ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी आ गया। ओके, तो हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम के बीच में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना। अब देखो, रेट वर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज। भाई हमें पता है ना, स्टार्टिंग में रेट क्या होता है? स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम हो रही है तो रेट क्या हो रहा है? रेट डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? के ए नोट आ जाएगा। ओके, ए की पावर माइनस ऑफ के टी है ना, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। तो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है हमारा वो ये आएगा। इसमें एक्सपोनेंशियल के ग्राफ बनेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उनमें से एक ये है रेट वर्सेस टाइम। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम। थर्ड की बात करेंगे, वो हम करेंगे, वो होगा हमारा log a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो log a नोट अपॉन 80।
log a नोट अपॉन ए टी, ओके, वर्सेस टाइम, log a नोट a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, ओके। देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला इसका ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी है। ln ये तो नेचुरल लॉग है, हमें तो log बेस टू द 10 के बीच में बताना है, ओके। इसी में ध्यान रखना आपने, कई बार हम जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो हम नेचुरल लॉग में करते हैं, बट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें log बेस टू द 10 के बारे में पूछता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर log बेस टू द 10 के बारे में पूछा है तो वहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट डिफरेंट आएंगे, क्योंकि वहाँ पे 2.303 की वैल्यू आ जाएगी, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कई बार इसी के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में। ध्यान रखना कि नेचुरल लॉग है या फिर log बेस टू द 10 है, बस इसको चीज़ का ध्यान रखना आपने, ओके। तो करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, सो a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू टी, ये आ गया हमारे पास, ओके। तो ये भी क्या बन गया, y इज इक्वल टू mx टाइप बन गया, ये y हो गया हमारा log a अपॉन a माइनस एक्स, और x क्या हो गया हमारा t हो गया। तो जो स्लोप है वो क्या हो गया हमारा k अपॉन 2.303 हो गया, स्लोप क्या हो गया k अपॉन 2.303 हो गया। ग्राफ यहाँ पे क्या आएगा हमारा log a अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा t, ओके। इंटरसेप्ट तो इसका 0, तो लाइन कहाँ से पास करके जाएगी, ये ऑरिजिन में से पास करके जाएगी, और जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा k अपॉन 2.303 होगा, स्लोप क्या होगा k अपॉन 2.303 होगा, ओके। तो 3 ग्राफ थे ये, फर्स्ट रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, सेकंड रेट वर्सेस टाइम, थर्ड log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टाइम है, ओके। नेक्स्ट बनाएंगे log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, ओके। नेक्स्ट जो ग्राफ करेंगे हम फोर्थ, वो करेंगे हम log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो हम करेंगे वो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ पे log a माइनस एक्स की जगह log a t भी देख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि a t किसके इक्वल होता है, a माइनस एक्स के, ओके। चलो जी, यहाँ पे log a बाई b है, इसको ओपन करते हैं। पहले log नेचुरल log का दूसरा log बना लो, 2.303 log बेस टू द 10 a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी हो गया, ओके। ये नीचे इधर चल जाएगा और इसको ओपन कर लो, log a माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो यहाँ पे आ गया के टी अपॉन में 2.303 आ गया, के टी अपॉन में 2.303, ओके। log a माइनस एक्स को तो मेरे को y एक्सिस लेना है, तो y एक्सिस के साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ गया log a माइनस एक्स, ओके। तो मैं इसको इधर लेके गया और माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस log ऑफ a आ गया। तो इस फॉर्म में इक्वेशन मेरी बनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में आपने बनाना है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस सी, आपने इक्वेशन को इसी फॉर्म में बनाना है कि जो y है, जो पहले लिखते हैं वो क्या होता है, y होता है, तो log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, y का जो कोफिशिएंट है ना वो भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x के साथ होगा क्या होगा, वही उसका स्लोप होगा, और c बचा हुआ क्या होगा, वो इंटरसेप्ट होगा वो, ओके। तो बनाओ ग्राफ फिर। यहाँ पे क्या आएगा हमारा log a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आएगा, ओके। अब देखो इंटरसेप्ट तो क्या है, log a पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट तो क्या है इसका पॉजिटिव, मैंने मान लिया कि ये इसका क्या है, इंटरसेप्ट है, log a इंटरसेप्ट है हमारा, ओके। चलो, और ये माइनस के टी बाई 2.303। अब देखो स्लोप क्या है इसका, देखो स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप तो हमारा नेगेटिव है, वो क्या है माइनस के अपॉन में 2.303, स्लोप तो क्या है नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट वो तो था log a, तो स्लोप नेगेटिव है तो कैसे जाएगी लाइन हमारी, इस तरह जाएगी, ओके। तो स्लोप क्या हो गया इसका, माइनस के अपॉन 2.303 हो गया, ये क्या हो गया इसका स्लोप हो गया, ओके।
अब ये देखो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, पास हो रहा है, log ऑफ 80 कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपने बिल्कुल उसको जीरो पे टच नहीं करना। जब हमने जीरो ऑर्डर का बनाया तो हमने उसको बिल्कुल जीरो पे टच कर दिया था, यहाँ पे इसके इस लाइन से मिला दिया था। अब देखो ये हमें पता है कि रिएक्शन कैसे चलते हैं, इन्फाइनाइट टाइम चलते हैं, तो हमें बिल्कुल जीरो से नहीं मिलाना है, जीरो से आपको पहले ही रखना है इसको। ओके, जीरो ऑर्डर में आप उसको जीरो से मिला सकते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो कंप्लीशन हो जाती है, वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है विद फाइनाइट टाइम। ये रिएक्शन हमारी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ log a - x वर्सेस टाइम। नेक्स्ट करेंगे हम फिफ्थ, वो करेंगे अब की बार रिवर्स करना है, टाइम वर्सेस log a - x। अब की बार रिवर्स करना है, टाइम वर्सेस log a - x। ओके, फॉर्मूला पता है हमें, kt इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स। kt इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स है। और t इज इक्वल ln को नेचुरल लॉग को दूसरा बना लो, 2.303 अपॉन में k। ओके, अब ln a बाई बी आ गया, log a बाई बी, तो क्या आएगा, log a माइनस log a माइनस एक्स, log a माइनस log a माइनस एक्स आ गया। ओके, देखो यहाँ पे तो जब नेचुरल लॉग को log बनाया तो 2.303, वो तो पूरे के ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा ना, और k नीचे आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, t इज इक्वल टू, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2.303 अपॉन k log a माइनस एक्स, और अब करो इसको मल्टीप्लाई, प्लस 2.303 अपॉन में k log a। ओके, तो ये बन गया मेरी y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइम। अब देखो यहाँ पे जो m है, ये m ये क्या होगा, सारा का सारा m होगा। स्लोप कितना है, माइनस 2.303 अपॉन k, और जो c है इंटरसेप्ट, वो कितना होगा हमारा, 2.303 अपॉन k log ऑफ a होगा। ओके, ग्राफ सेम ही बनेगा, बट यहाँ पे स्लोप अलग आएगा और इंटरसेप्ट अलग आएगा। वही ध्यान रखना है आपने, आपके log में पूछिए वैल्यू या फिर ln में पूछिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जनरली log में पूछता है, बट अगर ln में पूछेगा तो 2.303 फिर यहाँ पर नहीं आएंगे। ओके, तो क्या ग्राफ बनेगा फिर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम, और यहाँ पर क्या आएगा, log a माइनस एक्स। ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, लेट्स से कि ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेप्ट हो गया, क्या है, 2.303 अपॉन k log ऑफ a। ओके, और स्लोप क्या, स्लोप नेगेटिव, तो क्या आएगा, इसको डिक्रीज में दिखाना है। स्लोप कितना आ गया, माइनस 2.303 अपॉन में क्या आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा t वर्सेस log a माइनस एक्स। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ये है हमारा log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, ये है टाइम वर्सेस log a माइनस एक्स है ये। ओके, तो ये था हमारा ग्राफ नंबर 5। नेक्स्ट बात करेंगे ग्राफ 6 की। 6 आपने बताना है 80 वर्सेस t, 80 वर्सेस टाइम। 80 को हम ऐसे बोल सकते हैं इस तरह से, a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, a माइनस एक्स वर्सेस टाइम, ये बताना है। अब की बार log नहीं आएगा, देखो यहाँ पर log था a माइनस एक्स का, यहाँ पर भी log था, यहाँ पे बिना log के आपको बताना है। ओके, तो ये कि वीडियो को पॉज करो और अपने आप करो, बाद में क्या करो, इसको चेक करो। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ln a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt, और ln को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो e रेस टू पावर माइनस ऑफ kt, और a माइनस एक्स इज इक्वल टू a e रेस टू पावर माइनस kt। ओके, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, at इज इक्वल टू a नोट e रेस टू पावर माइनस kt, at इज इक्वल टू a नोट e रेस टू पावर माइनस kt हो गया। ओके, तो ये आपने ग्राफ बताना। अब देखो y एक्सिस पे क्या आएगा, y एक्सिस पे 80 आएगा, y एक्सिस पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 80 आएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टाइम आएगा, यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम आएगा। ओके, अब देखो ये क्या एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ ए टू पावर माइनस ऑफ kt है, तो एक्सपोनेंशियली क्या है, डिक्रीज है। एक्सपोनेंशियली क्या है ये, एक्सपोनेंशियली
डिक्रीज हो रहा है ये, ओके। और ये जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा हमारा, ए नोट आएगा। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ग्राफ। जैसे हमने लास्ट ग्राफ किया था रेट वर्सेस टाइम किया था, वैसे ही ये है। जैसे हमने रेट वर्सेस टाइम किया था वैसे ही है। वहाँ पे यहाँ पे के ए नोट आया था, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, ए नोट आएगा, ओके। तो ये हो गया 80 वर्सेस टी ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। इसमें आप एक दो चीज़ें और भी देख सकते हो, जैसे इस ग्राफ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, इसमें देखो AT इज इक्वल टू ए नोट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी है। अब वही है कि जब टाइम हमारा जीरो है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम क्या हो गया, जब टाइम हमारा जीरो है। देखो जब टाइम हमारा जीरो है तो ई रेज़ टू पावर क्या हो गया, जीरो हो गया। ई रेज़ टू पावर क्या हो गया, जब ई रेज़ टू पावर जीरो का मतलब है 1, ई रेज़ टू पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। देखो जब टी को जीरो पुट करोगे तो ई रेज़ टू पावर जीरो आ गया, और ई रेज़ टू पावर जीरो क्या होता है, 1। तो इसका मतलब है कि जो AT है वो किसके इक्वल आ गया, ए नोट के इक्वल आ गया। AT किसके इक्वल आ गया, ए नोट के इक्वल आ गया। ये हमें पता भी है कि जब टाइम जीरो का मतलब है कि रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो इनिशियल स्टेज है। तो वहाँ पे जो AT होगा वो क्या होगा, ए नोट के इक्वल होगा। जो AT होगा वो किसके इक्वल होगा, ए नोट के इक्वल होगा वो, ओके। वो ये कि जब टाइम हमारा इन्फाइनाइट हो गया, एट टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। अब देखो इसको इन्फाइनाइट पुट करो तो ए रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। ए रेज़ टू पावर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ए रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, वो जीरो होता है वो तो, क्योंकि अगर आप में लेके जाओगे तो ए रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होता है। तो 1 बाय करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ओके। तो ए रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये जीरो तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो होगी। तो अल्टीमेटली जो AT है किसके इक्वल आ गया, वो जीरो के इक्वल आ गया। ये भी हमें पता है कि जब इन्फाइनाइट टाइम हो जाएगा, इन्फाइनाइट टाइम का मतलब है कि तब तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तब कंप्लीट होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कितनी होगी, जीरो होगी। रिएक्टेंट तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, सारा का सारा क्या हो जाएगा, कंज्यूम, सारा का सारा यूज हो जाएगा। कब होगा वो, एट इन्फाइनाइट टाइम होगा। अगर बीच में कुछ ना कुछ टाइम हुआ, कुछ फाइनाइट टाइम हुआ, तब AT जीरो नहीं होगा। सिर्फ इन्फाइनाइट टाइम पे ही हमारा AT क्या होगा, जीरो होगा। ये समझ आनी चाहिए आपको कि AT क्या है, मैं क्या करा रहा हूँ, ये A माइनस एक्स क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, ये सारा समझ आना चाहिए। मतलब ऐसे मतलब रट्टा लगाना है, यहाँ पे रट्टा लगाओगे तो कोई फायदा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डाइए नहीं, जो मैं करा रहा हूँ वो थोड़ा आएंगे, वो भी आएंगे, ये भी लास्ट ईयर में आए हुए हैं, बट कुछ नए क्वेश्चन भी हर बार डिजाइन होते हैं। तो अगर इनमें से आ रहा है तो अच्छी बात है, तो आप कर लोगे। बट अगर नए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा 6 ग्राफ AT वर्सेस T हो गया, ओके। 3 ग्राफ और करेंगे, फिर हमारे सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो है X वर्सेस T। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ग्राफ नंबर 7, X वर्सेस T। X वर्सेस T बोला, X देखो हमने X क्या किया था, X थी कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ B, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B ऑफ T वर्सेस टाइम, ओके ओके। देखो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा AT इज इक्वल टू ए नोट ए रेज़ टू पावर माइनस ऑफ KT, ओके। हमें पता है कि AT क्या होता है, A माइनस एक्स, और ए नोट क्या होता है, ए रेज़ टू पावर माइनस ऑफ KT, ओके। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे होगा a माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस KT, ओके। सो x इज इक्वल टू a को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस ऑफ KT, ये बन गया हमारा x इज इक्वल टू a 1 माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस KT। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें जो ए रेज़ टू पावर x है उसके ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसके ग्राफ के बारे में हमें सही से नहीं पता तो फिर इसके ग्राफ को हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको हम सही से नोट डाउन कर पाएंगे, ओके। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जो लास्ट वाला ग्राफ था ना उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं ग्राफ इक्वल टू EX का, हमें पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ पता होना चाहिए, तभी हम इस ग्राफ को सही से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। लास्ट वाला ग्राफ है उसका भी, वो भी क्या हो जाएगा, इससे रिलेट हो जाएगा। अब देखो जो y इक्वल टू EX का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, वो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू EX का ग्राफ। आप देख सकते हो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0 1 पॉइंट होगा। पुट करके देख लो, जब मैं x को 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करने पे क्या होगा, ए रेज़ टू पावर 0, ए रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। y की वैल्यू कितने आ गई, 1 आ गए, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा y इक्वल टू EX का, ओके।
अब मैं इसके अंदर जो सेकंड ग्राफ बनाऊंगा उसमें क्या चेंज करूंगा मैं यहाँ पे, देखो एक बार, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स का। पहले मैंने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू ई एक्स का, अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स का। ओके, अब देखो जब मैं y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स का बनाऊंगा तो ग्राफ सेम इससे ही बनेगा, इससे बनेगा, बट क्या करोगे आप y एक्सिस पे इसकी मिरर इमेज लोगे। क्या करोगे, y एक्सिस पे इसकी मिरर इमेज लोगे। जब आप इसकी y एक्सिस पे मिरर इमेज लोगे, मिरर इमेज लेने से क्या होगा, जो ये 0 1 पॉइंट है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर मान लेता हूँ। जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे, मिरर इमेज लेने से क्या होगा, ये ग्राफ बनेगा। जब इसके मिरर इमेज लोगे तो फिर ये ग्राफ बनेगा। जब आप इसके मिरर इमेज लेने से क्या होगा, जो ये लाइन है ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन कहाँ चल जाएगी, यहाँ पे चल जाएगी। ओके, तो जब मैं ई एक्स के ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करूँगा, एक्सपोनेंशियल में माइनस इंट्रोड्यूस करूँगा, तो अपने वाई एक्सिस के अबाउट क्या लेना है, इसकी मिरर इमेज लेनी है। ओके, तो मिरर इमेज लेने से ये बन गया। अब ये पॉइंट क्या, वही पॉइंट 0 1 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 0 1 पॉइंट है ये। ओके, तो ये आ गया। अब मैं इसके अंदर क्या चेंज करूँ, अब मैं एक और नेगेटिव इंट्रोड्यूस करूँ, बट ये नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव आगे है। सो y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। पहले नॉर्मल y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ ये था, फिर मैंने एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया तो y एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, मिरर इमेज आ गई। अब मैंने एक और नेगेटिव साइन किया इंट्रोड्यूस, बट वो ई रेस टू पावर माइनस एक्स के होल के आगे पूरा नेगेटिव है वो। ओके, तो अब क्या चेंज आएगा ग्राफ में, अब आपने क्या करना है, सेम इसी का ही आपने एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज लेनी है। देखो जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज लोगे तो मिरर इमेज से क्या होगा, जो ये लाइन बनेगी, ये बनेगा, ये बनेगी लाइन, ये हमारी। जब इसके एक्स एक्सिस के अबाउट क्या लोगे, मिरर इमेज लोगे, तो ये लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ये लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स। अब ये पॉइंट क्या होगा, इसका वही पॉइंट होगा 0 और -1। ये पॉइंट क्या होगा, 0 और -1 होगा। अब देखो क्या हम इसके थोड़ा बहुत ऐसा रिलेट कर सकते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस पे हो गया, ये हमारा y, और ये क्या हो गया, ये हमारा t क्या होगा, t हमारा x हो गया, बट इसके आगे 1 भी है, ये ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँ, सेम ऐसे इसी का ही इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, 1 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब मैं इसके अंदर 1 इंट्रोड्यूस करूंगा, 1 इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो ये लाइन है ना, ये लाइन 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगी। जो लाइन जा रही है ये 0 -1 से जा रही है, तो वो 1 पॉइंट ऊपर आ जाएगी। और वो 1 पॉइंट ऊपर क्या होगा, फिर वो ये होगा, तब हमारी ये लाइन बनेगी, तब वो इसमें यहाँ से पास करके जाएगी, क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 आ गया। ओके, चलो, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1 माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स का, और यही क्या है, इससे हम इसको रिलेट करा सकते हैं। क्लियर, तो जो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सेम यही ग्राफ बनेगा। नेगेटिव वाले एक्सिस को हम नहीं दिखाते, सिर्फ हम पॉजिटिव एक्सिस को दिखाते हैं। इस तरह से सिर्फ इसको ऐसे दिखाते हैं हम इसको। ओके, ये क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया। ये x वो x नहीं, x एक्सिस नहीं है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ b। ये क्या कंसंट्रेशन, फिर इसको ऐसे लिख दो b ऑफ t, तभी मैंने उसको b ऑफ t ऊपर लिख दिया था। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, x एक्सिस नहीं है ये। ओके, y ही है ये, y एक्सिस पे आएगा। x क्या, कंसंट्रेशन ऑफ b, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टाइम आ गया। ओके, अब देखो ये a पॉइंट का क्या सीन है, a पॉइंट हमारा ये होगा, यहाँ पे ये a आ जाएगा। हमें पता नहीं इन्फिनाइट पे जाएगी, क्या करेगी, इसको मिट करेगी। ओके, तो जैसे हमने लास्ट ग्राफ किया था, लास्ट ग्राफ क्या था, वो था हमारा at इज इक्वल टू a नोट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ kt था। ओके, अब देखो क्या है, वो इसी टाइप का ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स बन रहा है। ओके, अब देखो अगर ये इसके आगे 1 है, अगर इसके आगे क्या है, 1 है, तब तो 0 1 में से पास करके जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। अगर इसके आगे 1 है तो ये 0 1 में से पास करके जाएगा। अगर इसके आगे 1 नहीं है, कुछ और वैल्यू, जैसे यहाँ पे a नोट है, तब इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ क्या बनेगा, ये 0 a नोट में से पास करके जाएगा। किस में से पास करके जाएगा, 0 a नोट में से ये पास करके जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। समझ आए, ये ग्राफ समझ आने, चारों 5 ग्राफ सारे उतार लो, कोई सा भी आ सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि सारे आपस में इंटरलेट करके बना सकता है। y इज इक्वल टू ई एक्स, ये बनेगा, फिर माइनस वहाँ इंट्रोड्यूस कर दे तो y एक्सिस के अबाउट क्या लो, इसके मिरर इमेज लो। तो जब यहाँ पे आप इसके मिरर इमेज लोगे तो ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन, हाँ बिल्कुल ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ये देखो जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन यहाँ पे आएगी। ओके,
अब मैंने एक और आगे नेगेटिव लगा दिया, अब तो अब एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज होगी। तो एक्स एक्सिस, ये सपोज करो कि मैंने इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे नीचे कर दिया, इसको पकड़ के यहाँ से नीचे कर दिया, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। जब मैं इसको नीचे करूँगा तो ये लाइन ऐसे ही चल जाएगी। अब मैंने इसके आगे 1 लगा दिया, तो ये पॉइंट यहाँ से जा रहा है, अब वो एक पॉइंट ऊपर से जाएगा, और एक पॉइंट ऊपर क्या आ गया, फिर वो ओरिजिन आ गया। एक पॉइंट ऊपर क्या आ गया, वो ओरिजिन आ गया। नेगेटिव वालों को नहीं दिखाते हम, इसको नहीं दिखाते, सिर्फ हम पॉजिटिव एक्स से मतलब यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ से जाएगा और ये पॉइंट क्या होगा, ए होगा। इन्फिनिट पे जाके क्या करेगा, उसको मीट कर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, ग्राफ भी आपको आने चाहिए। जो लास्ट वाला ग्राफ था, अब उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो इजिली, कैसे आया ये वाला ग्राफ भी इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्स वर्सेस टी हो गया, 7th ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो करेंगे हम टी हाफ वर्सेस ए। टी हाफ वर्सेस ए नोट कर लो या फिर कर लो ए। टी हाफ वर्सेस ए, देखो हमें पता है कि जो टी हाफ है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, वो है 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में के। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था जब लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जितनी मर्जी कम ज़्यादा करें, टी हाफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, टी हाफ उतना ही रहेगा। ओके, तो फिर इसका जो ग्राफ है, ग्राफ क्या बनेगा, ये यहाँ पे टी हाफ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, तो ये बनेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम कम लें ज़्यादा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी हाफ जितना है उतना ही रहेगा। वो डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट के ऊपर। देखो अगर हम रिएक्शन हमारी सेम टाइप की है ना, तो उसका रेट कांस्टेंट फिक्स होता है। तो रेट कांस्टेंट अगर फिक्स रहेगा तो टी हाफ भी क्या आएगा, फिक्स रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे हम इनिशियल कंसंट्रेशन कम लें चाहे हम उसकी ज़्यादा लें, तो टी हाफ क्या रहेगा, टी हाफ सेम रहेगा। ओके, ऐसे 9th भी कर सकते हैं हम, टी क्वार्टर वर्सेस ए। टी क्वार्टर वर्सेस ए, टी क्वार्टर का फॉर्मूला भी यही होता है। टी क्वार्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1.386 अपॉन के। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, ये इसके ऊपर ये भी इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो टी क्वार्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे हम इनिशियल कंसंट्रेशन कम ले चाहे हम उसको ज़्यादा लें, तो जो टी क्वार्टर भी क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये इसके इंडिपेंडेंट ग्राफ आएंगे। तो ये ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। कुछ ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्स वर्सेस टी, नया ग्राफ सीखे हमने, log a माइनस एक्स वर्सेस टी, या फिर टी वर्सेस log a माइनस एक्स, एटी वर्सेस टी, रेट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ ये क्या है। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है और आपको पता है ग्राफ किस तरह बनेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको एक डीपी भी दूंगा, उसको फिर अपन सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।